हाय गाइस, अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 की। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन डिज़ाइन। ये क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का डिज़ाइनिंग करना, ऐसा कह सकते हो आप स्क्रीन डिज़ाइन को। हम लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं, फ़ोन की स्क्रीन देखते हैं, तो वो सारे एक ग्राफिकल एनिमेशन शो करते हैं, तो वही स्क्रीन डिज़ाइन होता है। ठीक, गोल्स आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें पूरा मिक्स करके लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं स्क्रीन डेटा की ऑर्डरिंग की। ठीक है, देखो स्क्रीन पे जो भी डेटा है वो ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब हमें ज़्यादा क्लस्टर नहीं बनाना है। क्लस्टर मतलब उसको भूसड़ नहीं बनाना है। हमें इतना साफ सुथरा कंटेंट मतलब रखना है कि मतलब जैसे एक लैपटॉप की फ्रंट स्क्रीन होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जब आपको पहली बार आप लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसके डेस्कटॉप पे कितने कम आइकन्स होते हैं, बट हम उसमें भर भर के बहुत सारे आइकन्स को उसको एक कहते हैं ना भूसा, वो बना लेते हैं। तो वो नहीं करना है। इतने प्यार से, इतने स्लोली, मतलब हर एक एलिमेंट को रखना है, मिनिमाइज करना है, टेक्स्ट को 3D एनिमेशन देनी है, कलर सीक्वेंस अच्छा रखना है। तो ये सारे काम स्क्रीन के डेटा और उसके कंटेंट में आ जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रीन के नेविगेशन फ्लो की। स्क्रीन का नेविगेशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों है? क्योंकि जब हम कंट्रोल्स को बहुत अच्छे से अलाइन करेंगे ना, जैसे कोई भी, जैसे आप वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट खोलने के बाद आपने देखा है 3 लाइन्स होती हैं। जब उस पर क्लिक करते हो तो एक एनिमेशन खुलती है नई, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होता है, तो उन सबको लाइन करना, उन सबकी प्रॉपर वर्किंग पे भी ध्यान दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन। इसका मतलब ये है कि मतलब ऐसी स्क्रीन बनाओ, इतनी क्लियर, इतनी परफेक्ट बनाओ जिसको लोग देख के उसको मतलब अटेंशन दे आए, मतलब एक अटेंशन सीकर। जिससे जैसे एक मैं बताऊं आपको, कोई एक अच्छी वेबसाइट है, लाइक आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। किसी ने विकीपीडिया की वेबसाइट खोली है, कितनी अजीब सी, लेजी सी, ऐसा लगता है मतलब कितने टाइम से अपडेट नहीं हुए, बट एक उसके जगह पे एक न्यूज़ की वेबसाइट खोलो तो उसमें एनिमेशन होंगी, फोटोज होगी, तो उसे देख के अच्छा लगता है। ठीक, और कोई सर्च वेबसाइट, ठीक है, तो ठीक है, उसमें देखो बैलेंस होना चाहिए। हाँ, बैलेंस होना जरूर चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए वेबसाइट में। मतलब हर एलिमेंट एक परफेक्ट पोजीशन पे अलाइन होना चाहिए, उसकी सिमेट्री परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो परफेक्टली अलाइन होने चाहिए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, आपको पता है ये क्वेश्चन सारे मैं बहुत सर्च आउट करने के बाद लाया हूँ। ठीक है, इनमें से जरूर क्वेश्चन फंसेगा, 100% मैं श्योर हूँ। इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हम स्क्रीन पे नहीं दे सकते और कम भी नहीं, मतलब इतनी देनी चाहिए कि ऐसा समझ लीजिए कुछ गोल्डन वर्ड्स होते हैं, उनके थ्रू हम अपनी पूरी पूरी बात स्क्रीन पे लाइन करा सके, मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं वो पूरा का पूरा अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, ओके। वेब पेज साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? पेज की लेंथ पर। ठीक, मतलब कितना लंबा, ज़्यादा हम कितनी लेंथी वो दे रहे हैं, मतलब स्क्रीन की जो लेंथ है पेज को स्क्रॉल की वो कितनी देना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं इसकी बात कर लेते हैं 3.13 डिस्टिंक्टिवनेस की। ठीक है, जो एलिमेंट है वो एक तो एक दूसरे से मतलब डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए एक दूसरे पे, एक पे इतना चढ़ा हो जो कि हमें उस पर विजुअलिटी या क्लैरिटी अच्छी ना मिले। ठीक, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक ही होती है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो हमारा इतना परफेक्ट होना चाहिए कि अपोजिट कलर, जैसे व्हाइट कलर की मेरी स्क्रीन है, उस पर टेक्स्ट मैंने लिख रखा है ब्लैक से, तो ये अपोज कर रहे हैं, ये कंट्रास्ट इन दोनों का अपोज कर रहा है एक दूसरे को, जिसकी वजह से क्या हुआ, एनहेंसमेंट आ रहा है उन लेटर्स में। जैसे आप मेरी अभी स्क्रीन ही देख रहे हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट मतलब ये डिस्कस अबाउट द टर्म, ये व्हाइट पेज पे लिखा गया, और इसकी क्लैरिटी देखो। अब मैं इसको येलो कलर से या ऐसे कलर से करूँ तो इसमें क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। ठीक, ओके। हाँ, अब इसके देखो टेक्निक्स टू प्रोवाइड एम्फेसिस, मतलब अच्छा करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब इसका ना पढ़ो, मेरा समझ लो। ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फॉन्ट और उसके स्टाइल्स पे ध्यान देना, अंडरलाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, कलर्स अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। वेट, टाइप टिपोग्राफी। टिपोग्राफी क्या होता है?
एक जो टेक्स्ट होता है उसके राइटिंग के जो स्टाइल्स होते हैं उसको हम टिपोग्राफी कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत सिंपल अपने वर्ड्स में समझाया है, बट आप इसकी डिफाइन पढ़ोगे तो आपको अजीब सी लगे कि आर्ट ऑफ लेइंग आउट टेक्स्ट फॉर प्रिंट और ऑन स्क्रीन फॉर एस्थेटिक्स एंड रीडेबिलिटी। कंफ्यूजिंग है ना, तो मेरी समझो सिंपल लैंग्वेज में जो मेरे टेक्स्ट हैं उसके स्टाइलिंग जो होती है, जैसे एरियल होती है, ठीक है, टाइम्स रोमन होती है, बहुत सारी होती है, वो चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, उसकी फॉन्ट फैमिली इसकी, ठीक है। फॉन्ट साइज बहुत मैटर करता है, फॉन्ट का स्टाइल और वेट तो आपको पता ही है। इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉन्ट का केस, अपर केस है या लोअर केस है या मिक्स केस है, ठीक है। देखो नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम इंपॉर्टेंट की, इंट्रानेट वर्सेस एक्स्ट्रानेट। और एक और मैं बता रहा हूँ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, मतलब वो डेटा इंटरनेट पर जो खाली एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जैसे किसी ने अपना क्लाउड पर डेटा सेव कर रखा है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है। फिर आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, वो डेटा जो हर पूरी पब्लिक को अलाउड है, ठीक है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट और इंटरनेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। मैंने आपको तीन इसलिए समझाया, क्या पता ये तीन आई जाए, 2 मार्क्स में आ सकता है और 10 मार्क्स में तीनों के तीनों भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने मैंने तीन एक्सप्लेन कर दिए। स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स क्या होता है, ग्राफ्स के थ्रू अपनी डेटा को रिप्रेजेंट करना, मतलब अपना जो डेटा है उसकी रिप्रेजेंटेशन करना ग्राफिकल फॉर्मेट में, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, देखो डेटा की प्रेजेंटेशन, मतलब जो डेटा है वो हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। पहला चीज तो ये बहुत बड़ी चीज है, एक्सेस। एक्स और वाई एक्सेस होते हैं, आपको पता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टू डायमेंशन में। स्केल्स होते हैं, ठीक होते हैं ना, मतलब आपने देखा होगा ग्राफ पे वो बॉक्सेस होते हैं, तो वो स्केल्स होते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर के समथिंग का एक बॉक्स होता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक। लाइन्स होती है उसमें, टाइटल मतलब जो हम अपने ग्राफ को देना चाह रहे हैं वो होता है, ठीक। और हम अपनी डिटेल जो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, लेबलिंग करना चाह रहे हैं जो। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स के टाइप, कर्व एंड लाइन। कर्व एंड क्या, लाइन क्या होता है, आप देख सकते हो सिंपल लाइन ग्राफ जो है वो लाइन है। कर्व, अब जो इसमें जो कर्व्स आ रहे हैं, मतलब लाइन 1 को देखिए, पहले ऊपर जा रही है, फिर नीचे हो रही है, फिर स्ट्रेट है, फिर ऊपर जा रही है, तो ये कर्व्स हैं, ठीक। सरफेस चार्ट क्या होता है, जो लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है सारे के सारे डेटा को, मतलब एक एक करके सारा का सारा डेटा अलग अलग एरिया में बांट के रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोरोना वायरस चला था उस समय हमारे पास न्यूज़ में एक मैप दिखाया जाता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी हम शो कर सकते हैं, ठीक है। बार ग्राफ क्या होता है, सिंपल सा, मतलब कंपैरिजन ग्राफ कहते हैं उसको, ठीक। ये एंटिटीज को डिफरेंट करता है एक दूसरे से और एक के बाद एक, मतलब पिलर से खड़े करता है। ये हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। और स्टैक्ड या सेगमेंटेड में क्या होता है, एक साथ कई सारे, मतलब कंपैरिजन। जैसे मानो मेरे पास एक कंपनी है, मैं एक ब्रिटानिया कंपनी है मेरे पास, ठीक है, मैं उसकी ब्रिटानिया की पहले ब्रेड चेक कर रहा हूँ, ब्रिटानिया बिस्किट और ब्रिटानिया की नमकीन, ठीक है, लाइक। तो ब्रिटानिया का जो बिस्किट है वो तो मैंने सबसे, जो पहले बॉक्स में सबसे कम एलिमेंट जो डार्क आ रहा है, सबसे डार्क ब्लैक शेड में, वो तो मेरा बिस्किट ब्रेड है। उसके ऊपर जो ब्राउनिश, मतलब लाइट ग्रे में आ गया है, वो मेरा, मैंने माना है क्या है, क्या कहते हैं, मेरा वो है, ब्रेड है, मतलब वो बिस्किट है। और सबसे जो ऊपर जो वाइटिश हल्का सा लाइट ग्रे, बिल्कुल लाइट ग्रे में आ गया है वो, मतलब वो मेरा क्या चला गया, नमकीन पे। मतलब मेरी नमकीन की सेल इन दोनों मटेरियल से सबसे ज्यादा है। पाई चार्ट क्या है, इकट्ठा कलेक्शन होता है पीसेस में, मतलब कोई कंपनी है उसके कई सारे एलिमेंट है, तो वो इकट्ठा एक ही साथ उसके डिटेलिंग दे रहा है, ठीक है। ओके, ये आप समझ सकते हो, ठीक है, ये खुद पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। इनकी हेडिंग, आपको एक चीज बताऊं, हेडिंग करने की जरूरत नहीं होती है, पॉइंट बाय पॉइंट अपना आंसर लिख दो, क्योंकि इसमें जस्ट जिस बच्चे को पास आउट होना है उसके लिए यही मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो आपको खुद से ही इतना पढ़ना पड़ेगा। सो भाई इस यूनिट में अब इतना ही, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इसके तुरंत बाद अपलोड कर दूंगा, परेशान मत होइएगा।